शंखनाद भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे आगे। मतलब हर एक क्षेत्र में अपना देश आगे बढ़ रहा है। मेरी अपने देश के नौजवानों को बस इतनी विनती है कि शिक्षण क्षेत्र हो या फिर व्यवसाय हो, उसमें सब लोग तरक्की करें, सब लोग आगे ये बताना चाहते हैं कि हमें अपनी भारतीय संस्कृति का पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो मतलब जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई थी, वो हमारे आज़ादी के लड़ने वाले लोगों ने हमें आज़ादी इसीलिए दिलाई थी ताकि हम अपनी संस्कृति का पालन कर सके और भारतीय पद्धति से रह सके। आज बोलने तक ही सीमित रखते हैं। उनको सब पता है कि हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति कैसे, हमारा कल्चर कैसे, उनको पता भी ना, फिर भी उसे वो अनुकरण ही नहीं करना चाहते, वो उसको फॉलो ही नहीं करना चाहते। आजादी। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज विद्यार्थी कैमरामैन अमन के साथ आज मैं आया हूँ संत श्री आसाराम जी का यहाँ पे रैली निकाला गया, यात्रा निकाला गया है, देशभक्ति यात्रा युवा सेवा संघ के माध्यम से निकाला गया है। एक इसमें बाल संस्कार का बच्चा है, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर इस यात्रा से देश और समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहता है। आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आज ये यात्रा निकाला गया है, इस यात्रा के माध्यम से आप देश और समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम देश और समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जहां आज के ज़माने में सारी दुनिया पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रही है और पाश्चात्य कल्चर को फॉलो कर रही है, हम ये बताना चाहते हैं कि हमें अपनी भारतीय संस्कृति का पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो मतलब जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई थी, वो हमारे आज़ादी के लड़ने वाले लोगों ने हमें आज़ादी इसीलिए दिलाई थी ताकि हम अपनी संस्कृति का पालन कर सके और भारतीय पद्धति से रह सके। एक देश की अगर कोई देश है तो वो सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, उसकी अपने संस्कार है, उसका अपना कल्चर है और उसकी अपनी पद्धति है रहने की। हमारा कल्चर क्या है? आज जो हमारा कल्चर है, क्या हम खुद अपने आप को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं क्या? नहीं, हम तो देश को आजाद कर लिए, देश आजाद हो गए, लेकिन आज मानसिक और भौतिक रूप से भी देखा जाए तो आज भी हम गुलाम है। आज अपने आप को क्या करते हैं, भाषा हमारा इंग्लिश, प्रदेश में इंग्लिश आ गया, हमारा मातृभूमि जो मातृभाषा वो नहीं हो पा रहा है। आज पहनावा ओढ़ावा, सबका जीन्स टी शर्ट पहनने लगे लोग। हमारा भारतीय कल्चर में क्या पहनावा ओढ़ावा था वो चेंज हो गया। हमारा खान पीन, पिज्जा बर्गर, पिज्जा बर्गर सब चालू हो गए। जो हमारे तो स्कूल मिला के हम ये कहना चाहते हैं, जो अंग्रेज छाप छोड़कर गया वो तो आज भी हमारे देश में विद्वान है। देखिए, हमारा देश तो आज़ाद हो गया, परंतु आज भी हम अपने मन के गुलाम बने हुए हैं। अंग्रेजी पद्धति और अंग्रेजी संस्कारों के गुलाम बने, उनके भाषा के गुलाम बने, उनके वस्त्रों के हर चीज में हम आज भी अंग्रेजों के गुलाम बने हुए हैं। ये सब दूर कैसे होगा? ये सब हमें अपने जैसे शास्त्रों की बात माननी चाहिए और जो हमारे वेद पुराण संस्कृति है उनके हिसाब से चलना चाहिए। जैसे अगर हमें किसी भी अच्छे मार्ग पर चलना है तो हमें एक अच्छे गुरु की जरूरत होती है। अर्जुन युद्ध तो इसलिए जीते क्योंकि उनके पास कृष्ण जैसे गुरु थे, तो हमें हमारे पास बापूजी हमारे कृष्ण है, तो अगर हमें इस कलयुग का युद्ध जीतना है तो हमें गुरु की बात मानकर चलनी पड़ेगी। आज बापूजी के संस्था के माध्यम से ये रैली निकाला गया है, ठीक, ये रैली निकाला गया है, ये समाज को संदेश दे रहा है, लेकिन फिर भी जिस संत के संस्था से निकाला गया, देखिए बापूजी जेल में क्यों, मतलब आप देखेंगे तो दूध की दुकान में आपको कभी लाइन नहीं दिखेगी, परंतु गाड़ी की दुकान में लाइन दिखेगी और दूध वाले से पूछते हैं इसमें पानी तो नहीं मिला, और शराब में खुद पानी मिला के पीते हैं। तो बुरी चीजों की तरफ आदमी पहले जाता है और अच्छी चीजें उसके पास भी आती है, तो वो अच्छी चीजों पे शुरुआत में जब उसके पास होती है तो उनको शक पड़ता है। इसलिए बापूजी को षड्यंत्र करते, क्योंकि बापूजी ने इतने नशे बंद करवा दिए और देश को अपने संस्कारों की तरफ से मतलब लेके गए, इसलिए अंग्रेजों ने अपना गुलाम हमें, वो चाहते थे कि हम उनके गुलाम बने रहे, इसलिए अंग्रेजों ने ये षड्यंत्र रचा और बापूजी को जेल में रखा। आपका एज जो युवा की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो आप देश और समाज के लिए क्या सोचते हैं? देखिए, एक भारतीय युवा की तरह तो मैं यही सोचूंगा कि मैं अपने देश को और अपने समाज को आगे लेके जाऊं, परंतु आज किसी संघीय शक्ति कलयुग है, हमें कलयुग में संगठन बल सबसे अच्छा काम करता है। तो यदि हमें अपने देश को पूर्णतः आगे बढ़ाना है और एक वापस से प्राचीन भारत के रूप में स्थापित करना है, तो हमें सबको मिलकर आगे आना होगा और भारत को मतलब भारत की संस्कृति को वापस लाने के लिए हमें प्रयास करना होगा मिलकर। सर, आज स्वतंत्रता दिवस के निमित्त देश को क्या संदेश देना चाहते हैं?
आज अपना 76वां स्वतंत्र दिन उत्सव है। उस उत्सव को चलते हुए मोदी जी ने देश को आह्वान किया है हर घर तिरंगा। ये 13 अगस्त से 15 अगस्त तक ये 3 दिन हर घर तिरंगा था और उसके चलते हुए मेरी माटी मेरा देश ये भी उपक्रम उसके तहत चल रहा था। अपना देश जब 1947 में स्वतंत्र हुआ वहाँ से लेके आज तक अपने देश ने बहुत सारी तरक्की की है। मतलब हर एक क्षेत्र में अपना देश आगे बढ़ रहा है। मेरी अपने देश के नौजवानों को बस इतनी विनती है कि शिक्षण क्षेत्र हो या फिर व्यवसाय हो उसमें सब लोग तरक्की करें, सब लोग आगे जाए, बस इतनी ही मेरी ये है। और ये आश्रम के लोगों ने और आप लोग सब लोगों ने बहुत ही शानदार यहाँ पे झंडा वंदन का नियोजन किया। उसके लिए वनराई पुलिस की ओर से मैं सबको एक बधाई देना चाहता हूँ और सबको ये कर रहा हूँ। हरिओम। एक्चुअली ऐसा है कि है तो ये सब इंडियन रहते हैं भारत में, बोलते हैं अरे भारत माता की जय, लेकिन संस्कृति फॉलो करते हैं, वेस्टर्न संस्कृति फॉलो करते हैं, सिर्फ बोलने तक ही सीमित रखते हैं। उनको सब पता है कि हमारे कल्चर हमारी संस्कृति कैसे, हमारा कल्चर कैसे, उनको पता भी ना, फिर भी उसे वो अनुकरण ही नहीं करना चाहते, वो उसको फॉलो ही नहीं करना चाहते। तो मिल गई आज लगभग 77वां आजादी का दिन हम आज मना रहे हैं, लेकिन हमें तो लगता है कि मानसिक रूप से आज भी हम गुलाम। हाँ, मानसिक रूप से हम आज भी गुलाम है, क्योंकि जो हमारी युवा पीढ़ी है, स्पेशली मैं युवा पीढ़ी को बोलूंगी, वो सच में वेस्टर्न कल्चर ही फॉलो करती है। वो जो भी अनुकरण है, वो उनका आप रहन सहन देखोगे वो सब वेस्टर्न कल्चर जैसा ही जैसे है। आप रहन सहन की बात बोला आपने, कपड़े भी बदल गए सब, वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं, उनका खाने पानी पीने का तरीका भी वेस्टर्न जैसा ही हो गया। और इसका कारण है अब मूवीज देखना। इसका सबसे बड़ा कारण है ये कि आप कभी भी जाएंगे, आप जो भी आप देखेंगे, बॉलीवुड वाले जो भी पिक्चरें निकाले वो उस तरीके से ही दिखाते हैं, क्योंकि वो बॉलीवुड की जो मूवीज आ रही है उसके पीछे सच में एक षड्यंत्र ही है। वो ना हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको ऐसा ही बनाना चाहती है। बॉलीवुड से देश को नुकसान हो रहा है बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है कि मैं बोलूँ, अगर बॉलीवुड में वो बॉलीवुड वाले अगर ये सब दिखा रहे, उसके बजाय वो संतों की, जो हमारे वीर पुरुष रह चुके हैं पुराने, जो भी हमारे शिवाजी छत्रपति महाराज जी जैसे जो भी हमारे देश में महान कार्य किए, अगर उनकी चीजों को दिखाए तो क्या बच्चे वो नहीं फॉलो करेंगे? जैसे बच्चों इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं वैसे बच्चे उन चीजों को फॉलो करेंगे तो चरित्रवान नहीं बनेंगे, वो हमारी संस्कृति नहीं फॉलो करेंगे। लेकिन सच्ची में ये बॉलीवुड में कभी दिखाया नहीं जाता। उनको सिर्फ मूवी देखने जाते हैं 15 मिनट में, जिसमें वो लव स्टोरीज देखते हैं, लड़का लड़की की पिटाई हुई, फिर लड़का लेके भाग गया। ये सब चीजों से बच्चे सच में बिगड़ जा रहे हैं और बहुत हाई लेवल पे बिगड़ रहे हैं। मतलब हम उसे समझा ही नहीं सकते। एक दिन में कुछ समय बाद भारत का क्या होगा ईश्वर ही जाने। और उसके रक्षक है संत उसकी रक्षा कर रहे हैं। बापूजी ने तो हमें मातृ-पितृ पूजन दिवस कराना सिखाया है, और स्कूल में जाके जो भी उनके सेवाधारी हैं वो वैलेंटाइन डे की जगह मातृ-पितृ पूजन दिवस मनाते हैं। लेकिन ये क्या मतलब, फिर भी संतों को जेल में रखा जा रहा है ना, तो हम कैसे, मतलब हम लोगों तक अच्छी बातें पहुंचा भी रहे हैं तो एक जगह उन्हें ऐसा दिखाया जा रहा है कि नहीं ये निगेटिविटी है। हमारे भारत के लोग इतना शांति प्रस्त कैसे हो गए? यहाँ पे मैं देखता हूँ आज सामाजिकता इतना खंडित हो गया है कि कोई किसी को मार रहा है लेकिन कोई देख के सिर्फ दूर से देखेगा, उसको जगह चिल्लाएगा नहीं। कायर हो गए हैं। भारत के अंदर सबको भारत माता की जय लगाना है, लेकिन कुछ देश के प्रति कुछ जब ऐसी बात आती है तो घर में घुस जाते हैं अपना फैमिली लेकर। हम 15 अगस्त को 26 जनवरी को झंडा फहरा लेते हैं, लेकिन आज हमारा विचार नहीं बदल पा रहा है। कब तक बदलेगा विचार? अब तो संत आएंगे, संत ही विचार बदल सकते हैं। अगर संत छूटे, उन्हें बाहर लाया जाए, जो भी संत है वो अच्छे मार्गदर्शन देते हैं, मार्गदर्शन लोग उनको फॉलो करें तो विचारधाराएं जरूर बदल जाएंगी, क्योंकि बहुत लोगों की बदली है, ऐसे बहुत लोगों की बदल जाएगी। क्या आप चाहते हैं कि भारत तो विश्व गुरु जल्दी बने? हाँ, बहुत जल्दी बने, मैं चाहती हूँ, क्योंकि भारत का विश्व गुरु बनना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारे यहाँ जो पाश्चात्य संस्कृति है वो इतनी हावी हो जाएगी कि हम अपने एक दिन मुझे लगता है ऐसा भी ना आ जाए कि हम अपनी संस्कृति को एकदम भूल जाएंगे, जीरो हो जाएगी। कहीं ना कहीं अंग्रेज तो अपने मकसद पे सक्सेस दिख रहा है। हाँ। अंग्रेज का मोटिव क्या था कि बच्चों में ऐसा संस्कार डाल दो जो शरीर से रहे वो हिंदुस्तानी, बट वो अंदर से वो पूरा अंग्रेज बन जाए। आज वो हो रहा है, सही बात है। छोटे हिंदी नहीं बोल पाते, हिंदी नहीं बोलते, वो इंग्लिश बोलते, क्योंकि ऐसा माहौल ही बना दिया गया है कि उनको ऐसा लगता है इंग्लिश नहीं आएगी तो उनका जीवन नहीं चलेगा। उनको मानसिक रूप से ना गुलाम बना दिया चुका है। बच्चों को लगता है जॉब करना ज्यादा जरूरी है, पैसे कमाना ज्यादा जरूरी है, उन्हें ये नहीं लगता कि हमारे अंदर संस्कार होना ज्यादा जरूरी है। आपकी एज की जो लड़कियां खासकर वेस्टर्न की तरफ ज्यादा भाग रही है, वेस्टर्न कॉस्ट्यूम पहन के ज्यादा भाग रही है, खाने पीने में पिज्जा बर्गर होगा, चाइनीज फूड होगा ज्यादा खाती,
लड़की, वैसी लड़की को आप क्या कहना चाहती हैं? कहूंगी, स्पेशली ज्यादा कहूंगी कि आप ना तेजस्विनी अभियान शिविर एक हमारी संस्था का एक पार्ट है, उसमें आप जुड़िए और ये सब जानिए कि हमारी संस्कृति क्या होती है, उसको फॉलो करिए। और ये जो वेस्टर्न साइड जा रही है उसका रीजन यही है कि वो ऐसी फालतू चीजें देखती है, ऐसा उनका फालतू माहौल है। आप उससे बच के अपने घर में शास्त्रों का अध्ययन करिए, आप संतों का अध्ययन करिए, संतों के जीवन चरित्र को पढ़िए। इससे आपका जीवन सच में बदलेगा, आपको पता चलेगा कि हमारी संस्कृति क्या है। और हमारी सनातन संस्कृति जैसी ना दुनिया में कोई संस्कृति ही नहीं है। उसमें जो चीजें हैं ना वो हमें कहीं नहीं मिल सकती, क्योंकि वो बहुत महान संस्कृति है और वो बहुत अनादिकाल से आई जा रही है। तो वो बहुत महान संस्कृति है, उसका अनुकरण करना चाहिए। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप झांसी की रानी बनी है, एक झांसी की रानी आज देश और समाज को क्या संदेश देना चाहिए? झांसी की रानी ने अंग्रेजों से लड़ा था और अपनी संस्कृति में हम लोग अपना पालन करें संस्कृति का, इसलिए तो हम महिलाओं को, आज की महिलाओं को भी देश के प्रति वो रहना चाहिए, संवेदना रहना चाहिए और हमें भी उनकी तरह देश के प्रति प्रेम रहना चाहिए और हमारे संस्कृति को बचाना चाहिए। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आप ये देशभक्ति यात्रा है, राइट? जी। सारे लोग देख रहे हैं लेकिन यात्रा में कोई जुड़ क्यों नहीं रहा है? जब देशभक्ति यात्रा तो हर किसी के लिए है ना। देशभक्ति यात्रा सबके लिए है, लेकिन क्या है, लोगों के अंदर से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन देश प्रेम लोगों को अपनी अपनी पड़ी है। अपने एक पत्नी, 2 बच्चे, अपना परिवार, अपना फैमिली, उसके पीछे ही लोग खप रहे हैं। देश समाज में क्या हो रहा है उसके पीछे किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है, इसके लिए लोग जुड़ नहीं रहे। आपको ऐसा नहीं लगता कि देशभक्ति यात्रा है तो देश के जितने भी लोग रोड पे चल रहे थे, कोई भी लोग खड़े वो देख रहे इस यात्रा को, क्या उन सबको इस यात्रा में इंक्लूड होना चाहिए? बिल्कुल जुड़ना चाहिए, लेकिन नहीं जुड़ रहे हैं। क्या कर सकते हैं, हमारी देश की विडंबना है कि कहीं ना कहीं इनको फील नहीं हो रहा है, महसूस नहीं हो रहा है कि हमें यात्रा जुड़ना चाहिए और देश के लिए कुछ करना चाहिए, हमें संगठन बनाना चाहिए, संगठित होना चाहिए। कैसे लोग देश को संभाल पाएंगे? वही तो मतलब है, लोग ऐसे अलग अलग जातिवादों में, अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग गठों में बटे रहेंगे तो देश कैसे संभलेगा? हमको एक होना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है मतलब सबको साथ में कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा को बदलना होगा और कहीं ना कहीं हमें संगठित होना पड़ेगा, आना पड़ेगा, सामने से आना होगा। अच्छा, आप लोगों ने इस यात्रा को निकाला, इसका मेन मोटिव क्या है? इसका मोटिव यही है कि हम लोगों के अंदर देशभक्ति जगे, देश के प्रति प्रेम जगे, हमारे जो देश के युवा हैं वो देश के प्रति जागरूक हों और हमारे देश में जागरूकता है, नई पहल हो कुछ और देश के प्रति लोगों का प्रेम बढ़े, है ना, ये इसका। लोग छोटे छोटे संगठन में क्यों बट गए हैं? कहने का मतलब आज छोटे छोटे संगठन में लोग बट गए हैं, वहाँ पर 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी का ग्रुप बना के झंडा फहरा लेते हैं, लेकिन जब कुछ बड़ा ऐसा कार्यक्रम होता है तो उसमें तो सबको इंक्लूड होना चाहिए ना। इंक्लूड होना चाहिए, लेकिन नहीं होते हैं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को अपना पड़ा है ना, अपना स्वार्थ है। अगर एक साथ संगठित हो जाएंगे तो लोगों का नाम नहीं होगा, लोगों का नाम सामने नहीं आएगा, सबको अपना अपना नाम करना है। नाम से तो बड़ा देश है ना, देश को सबसे, लेकिन लोगों की समझ नहीं है ना, लोगों को अपने नाम करना है ना, इसके लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।